वेदर फोरकास्ट झारखंड में मानसून सक्रिय, 5 दिनों तक वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में वज्रपात की चेतावनी जारी की है। ऐसे में आप सावधान रहें, घर से बाहर निकलने पर सतर्क रहें। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात के साथ जोरदार बारिश हुई। झारखंड में मानसून सक्रिय है। सोमवार को जोरदार बारिश के साथ वज्रपात हुई। जोरदार बारिश का असर राजधानी रांची समेत कई जिलों में देखा गया। रामगढ़ में वज्रपात से 2 की मौत हो गई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिनों तक वज्रपात की आकांक्षा है, इसलिए घर से जब भी निकलें तो सावधानी रखें। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज शहर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 9 और 10 सितंबर को मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश हो सकती है। रांची, नई शिक्षा नीति पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, विरोध केवल राजनीति के लिए ना हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई शिक्षा नीति पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण का 2010 से 11 में भाजपा ने पूरा जोर विरोध किया था और झामुमो ने भी साथ दिया था, लेकिन अब कुछ और हो रहा है। विरोध करना केवल राजनीति के लिए नहीं हो, बल्कि जनभावना के अनुरूप हो। देश में 70% आबादी आदिवासी, दलित और पिछड़ों वर्ग की है। उनका क्या होगा? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का दस्तावेज में स्पष्ट नहीं है। हजारीबाग, विश्व साक्षरता दिवस। साक्षरता दर बढ़ाने में बड़कागांव प्रखंड को राज्य में अव्वल दर्जा। साक्षरता के मामले में बड़कागांव प्रखंड पूरे राज्य में विशिष्ट पहचान बनाई है। यहाँ के बीपीएम विश्वेश्वर राम एवं उत्प्रेरक व वॉलंटियर शिक्षकों के बलबूते साक्षरता दर के मामले में बड़कागांव प्रखंड पूरे राज्य में 2012 से लेकर 2018 तक अव्वल दर्जा प्राप्त किया। यहाँ साक्षरता अभियान की शुरुआत 1946 में हुआ था। बड़कागांव प्रखंड के कुल जनसंख्या 1,10,958 है, जिनमें से अब तक मात्र 7,787 लोग ही निरक्षर रह गए हैं। यहाँ कुल 77.13% साक्षरता दर है। इसमें से पुरुष साक्षरता 55% एवं महिला साक्षरता प्रतिशत दर 48 है। साहिबगंज इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 फंड का अभाव। साहिबगंज में निरक्षरों को साक्षर बनाने वाला संपूर्ण साक्षरता अभियान 3 वर्ष से बंद। निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया था। इसका असर भी देखा जा रहा था, लेकिन फंड के अभाव में इस महत्वाकांक्षी साक्षरता अभियान पर ग्रहण लग गया है। साहिबगंज जिले में पिछले 3 वर्ष से ये अभियान बंद है। गंगा की नगरी और वीर सहित सीधो कानू, चांद, भैरव, फूलों, झानों की धरती प्रकृति की गोद में बसी है। एक तरफ हरे भरे पहाड़ तो दूसरी तरफ माँ गंगा निर्मल अविरल धारा बहती है। शिक्षा की दृष्टि से जिले में 4 महाविद्यालय हैं, जिनमें साहिबगंज महाविद्यालय, बीएसके कॉलेज बहररोआ, बीएलएनएल बोहरा कॉलेज राजमहल, शिबू सरन जनजातीय कॉलेज बोरियो है। कड़ोरमा केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान विस्फोट, 4 मजदूरों की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। कड़ोरमा जिले के तिलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गंजड़ी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित कड़ोरमा केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान आज सुबह करीब 8 बजे सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। अनन फानन में सभी घायलों को कड़ोरमा सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार 2 मजदूर लगभग 80% तक तो 2 मजदूर 50% तक जल चुके हैं। सभी की स्थिति गंभीर है। झुलसे हुए लोगों की पहचान अशोक श्रीवास्तव कानपुर, अलखदेव यादव नवल शाही कड़ोरमा, सकलदेव यादव जयनगर, जितेंद्र यादव जयनगर, रवि राणा बछड़ेडी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर दोपहर में थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह व पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ले रही है। जामताड़ा, कोविड-19 आम आदमी प्रोटोकॉल उल्लंघन करे तो कार्रवाई, विभागीय अधिकारी करे तो मौन। कोविड-19 वैश्विक महामारी में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका सबसे अहम और महत्वपूर्ण है, लेकिन विभाग की ओर से ही लापरवाही और मनमानी की जाने लगे तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी बनता है। ऐसा ही वाक्य रविवार देर रात से शुरू हुआ, जिसका अंत प्रशासनिक पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सोमवार को समाप्त हुआ। विभाग के एक महत्वपूर्ण विंग का एक कर्मी कोरोना संक्रमित होता और एक जिला स्तरीय
एनएचएम पदाधिकारी उसे छिपाने का न केवल प्रयास करती है बल्कि अपने पद के बल पर एम्बुलेंस को लौटाकर जबरन होम आइसोलेट करवाने का प्रयास किया। लेकिन इस दौरान अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जो अपने आप में एक सवाल है, जबकि रात में ही डीसी को इस संदर्भ में सूचना दी जा चुकी है। लगभग पौने घंटा एक एम्बुलेंस चालक करता रहा इंतज़ार। अंत में मिली पदाधिकारी की फटकार, बिना मरीज लिए हुआ वापस। मामला है स्वास्थ्य विभाग के एक संवेदनशील विभाग कोल्ड चैन का, जहां बच्चों को दिए जाने वाला वैक्सीन को संरक्षित रखा जाता है। वहां के एक कर्मी रविवार को संक्रमित पाया गया। देर शाम उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद उन्हें कोविड-19 अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस रविवार की रात लगभग 9:30 बजे भेजा गया। किराए के मकान में रह रहा उक्त कर्मी ने कोविड-19 अस्पताल आने से इनकार कर दिया। उसके बचाव में स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय एनएचएम की पदाधिकारी सामने आ गई। रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दाखिल की एक और याचिका। जानिए क्या है मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम हेमंत सोरेन ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की है। निशिकांत दुबे द्वारा ट्वीट पर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इससे आहत सीएम ने उन्हें कानूनी रूप से जवाब देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन दाखिल की गई है। इनमें कहा गया है कि भविष्य में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा इस तरह की टिप्पणी नहीं की जाएगी। याचिका सब जज 1 की अदालत में दाखिल की गई है। इस पर 11 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके साथ ही 4 अगस्त को दाखिल मुकदमा को स्वीकार करने के बिंदु पर भी आंशिक सुनवाई होगी। इस मामले की भी सुनवाई 11 सितंबर को होगी। लातेहार, बहाली नहीं होने से आक्रोशित होमगार्ड ने लातेहार कलेक्टर गेट किया जाम। 4 साल बाद भी नियुक्ति नहीं होने का विरोध। बहाली की सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने के 4 साल बाद भी नियुक्ति नहीं होने से आक्रोशित होमगार्ड ने मंगलवार को समाहरणालय के मुख्य गेट को 2 घंटे के लिए जाम कर दिया। इस दौरान गृह रक्षा वाहिनी के अधिकारी ने आक्रोशित होमगार्ड की समस्याओं को सुन जल्द ही सरकार द्वारा इस मामले में अब तक लिए गए निर्णय से अवगत कराया। जामकर्ता होमगार्ड का कहना था कि ग्रामीण और शहरी गृह रक्षा वाहिनी के लिए 450 गृह रक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 1/2017 के तहत विज्ञापन निकाली गई थी। इसके तहत 20 फरवरी 2017 से 7 मार्च 2017 तक आवेदन लिए गए थे। इसके बाद 8 जून से 25 जून 2017 तक दौड़ की प्रक्रिया हुई। 15 अगस्त 2018 में इसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया तथा 24 नवंबर से 30 नवंबर 2018 तक सभी अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच की गई। अंत में 5 जुलाई 2019 को अभ्यर्थियों का चिकित्सक जांच भी पूरा कर दी गई। झारखंड राज्य विकास मुक्त व भ्रष्टाचार युक्त सरकार चल रही, जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और नक्सलवाद फिर हावी हो रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार युक्त व विकास मुक्त सरकार चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बनी कार्य समिति की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री नड्डा ने दिल्ली से ऑनलाइन पार्टी नेताओं को संबोधित किया। भाजपा ने नक्सलवाद, विकास और आदिवासी सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कार्य समिति में सांगठनिक काम में तेजी लाने को लेकर भावी रणनीति बनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि झामुमो की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और विकास के काम रुके पड़े हैं। विकास रुकने पर कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। रांची, व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही नई शिक्षा नीति, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति निजीकरण और व्यापार को बढ़ावा दे रही है। इस नीति में निजी और विदेशी संस्थानों को आमंत्रित करने की बात है, लेकिन आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर वर्ग के बच्चों के हितों की रक्षा के बारे में इसमें कुछ ठोस नहीं कहा गया है। क्या 70-80% के बीच की जनसंख्या वाले इस बड़े वर्ग के बच्चे लाखों करोड़ों की फीस दे पाएंगे? श्री सोरेन सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ
कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उच्चतर शिक्षा के रूपांतरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित वर्चुअल चर्चा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा, भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ विभिन्न राज्यों की ज़रूरतें अलग अलग हैं। जैसा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसे बनाने में भी सभी राज्यों के साथ खुले मन से चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने इस नीति को बनाने में पारदर्शिता और परामर्श का अभाव बताते हुए यह भी कहा कि राज्य के साथ पहले चर्चा नहीं की गई। मौके पर मुख्यमंत्री सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और शिक्षा सचिव राहुल शर्मा उपस्थित थे।